नमस्कार दोस्तों, अमित भड़ाना आपके साथ एक नए अंदाज में। आज हम बात करेंगे समंदर की नहीं, समंदर में तैरते उस लोहे के शेर, उस जहाज की। मर्चेंट नेवी सुनने में बड़ा रॉयल लगता है ना, पर दोस्तों जितनी शानदार ये जिंदगी दिखती है उतनी ही खतरनाक भी है। आज हम बात करेंगे उन 19 आपातकालीन स्थितियों के बारे में जो एक क्रू मेंबर को मर्चेंट नेवी में सामना करना पड़ सकता है। इन खतरों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। दोस्तों, समुद्र में जब कोई इंसान पानी में गिर जाता है तो उसे ढूंढ पाना सुई के ढेर में भूसा ढूंढने जैसा है। इसलिए सबसे पहला काम, मैन ओवरबोर्ड का अलार्म बजाओ। जहां इंसान गिरा है उस जगह को मार्क करो, लाइफ बॉय फेंको और जहाज को सुरक्षित तरीके से उस तरफ मोड़ो। समय सबसे बड़ा दुश्मन होता है, इसलिए तेजी और सूझबूझ से काम लेना बहुत जरूरी है। अगर हालात इतने बिगड़ जाएं कि जहाज ही छोड़ना पड़े तो समझो मुसीबत 7 समंदर पार है। ऐसे में घबराना नहीं है दोस्तों। सबसे पहले लाइफ जैकेट पहनो और इमरजेंसी सिग्नल एक्टिवेट करो। लाइफ बोट्स में चढ़ने से पहले जरूरी सामान जैसे पानी, खाना और फर्स्ट एड किट लेना ना भूलें। याद रखें, एक दूसरे की मदद करना और हिम्मत नहीं हारना, यही असली सीमैन की पहचान है। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि हमारा लोहे का शेर हमारा जहाज चलने से मना कर देता है। ऐसे में हमें दूसरे जहाज से मदद मांगनी पड़ती है, उसे रस्सी से खींचने के लिए। इस प्रक्रिया को कहते हैं टोइंग। टोइंग के दौरान दोनों जहाजों के बीच सही दूरी और गति बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हादसा हो सकता है। दोस्तों, समुद्र में चलते चलते अगर जहाज जमीन से टकरा जाए तो हालत खराब हो जाती है। ऐसे में सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि जहाज को कितना नुकसान हुआ है और कहीं पानी तो नहीं भर रहा है अंदर। अगर नुकसान ज्यादा हो तो तुरंत जहाज को खाली करने का आदेश दिया जाता है। दो जहाजों की टक्कर यह किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। ऐसे में सबसे पहले तो नुकसान का जायजा लेना जरूरी है। अगर आग लग गई है तो उसे बुझाना पहली प्राथमिकता होती है। घायलों को फर्स्ट एड देना और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। समुद्र में आग लगना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। यहाँ आग बुझाने के लिए आपके पास सीमित संसाधन होते हैं, इसलिए आग बुझाने वाले यंत्रों का इस्तेमाल कैसे करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। साथ ही आग लगने पर क्या करना है, इसकी ट्रेनिंग सभी क्रू मेंबर्स को दी जाती है। समुद्र का मिजाज कब बदल जाए कोई नहीं जानता। कभी कभी भयानक तूफान, ऊंची लहरें जहाज को हिलाकर रख देती हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है शांत रहना और कैप्टन के निर्देशों का पालन करना। जहाज को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के उपकरण और तकनीकें होती हैं, जिनका इस्तेमाल तूफानी मौसम में किया जाता है। तेल का रिसाव समंदर के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। इससे न सिर्फ समुद्री जीवों को नुकसान होता है, बल्कि समुद्री पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचता है। तेल रिसाव को रोकने के लिए जहाजों में खास इंतजाम होते हैं और क्रू मेंबर्स को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, अगर जहाज के ढांचे में दरार पड़ जाए तो समझो मुसीबत खड़ी है। ऐसे में सबसे पहले तो दरार को सील करने की कोशिश की जाती है। अगर दरार ज्यादा बड़ी हो तो पानी को बाहर पंप करके जहाज को डूबने से बचाने की कोशिश की जाती है। अगर जहाज में पानी भरने लगे तो यह बहुत खतरनाक स्थिति होती है। ऐसे में सबसे पहले तो पानी के स्रोत का पता लगाना जरूरी है। उसके बाद पानी को बाहर पंप करके जहाज को डूबने से बचाने की कोशिश की जाती है। आतंकवादी हमला समुद्र में भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है शांत रहना और कैप्टन के निर्देशों का पालन करना। क्रू मेंबर्स को ऐसी स्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर जहाज पर बम होने की सूचना मिले तो तुरंत कार्रवाई की जाती है। जहाज की तलाशी ली जाती है और सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। चैप्टर 13, समुद्री डाकू जहाजों को हाईजैक कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्रू मेंबर्स को अपनी और यात्रियों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। चैप्टर 14, समुद्री डाकुओं का खतरा कुछ समुद्री इलाकों में ज्यादा रहता है। जहाज और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाती है।
चैप्टर 15। अगर एंकर जमीन पर ठीक से पकड़ न बना पाए तो जहाज बहने लगता है। ऐसे में तुरंत कार्रवाई करके एंकर को ठीक करना जरूरी होता है। अगर जहाज का स्टीयरिंग फेल हो जाए तो जहाज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में तुरंत इमरजेंसी स्टीयरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर जहाज का मुख्य इंजन खराब हो जाए तो जहाज बिल्कुल रुक जाता है। ऐसे में तुरंत इंजन को ठीक करने की कोशिश की जाती है। अगर जहाज के किसी टैंक में ज्यादा पानी या तेल भर जाए तो उसे ओवरफ्लो कहते हैं। ओवरफ्लो से बचने के लिए टैंकों की नियमित जांच की जाती है। कभी कभी क्रू मेंबर्स को जहाज के बंद जगहों जैसे कार्गो होल्ड या टैंक में जाना पड़ता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थीं 19 आपातकालीन स्थितियां जो एक क्रू मेंबर को मर्चेंट नेवी में सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। देखा दोस्तों, मर्चेंट नेवी का काम आसान नहीं है। यहाँ हर पल खतरा मंडराता रहता है, लेकिन जो लोग चुनौतियों से नहीं डरते, जिनके सीने में हिम्मत और दिमाग में हौसला होता है, वही इस फील्ड में सफल होते हैं। अगर आपके अंदर भी वो जिगर है तो मर्चेंट नेवी आपका इंतजार कर रहा है।